गरीब साहिब साहिब क्या करे, साहिब है परतीत। भैंस सिंह साहिब भया, पांडे गावे गीत। गरीब राम सरीखे राम है, संत सरीखे संत। नाम सरीखा नाम है, नहीं आदि नहीं अंत। इस वाणी के अंतर्गत संत गरीबदास जी ने बताया है कि साहिब यानी राम राम क्या करता फिरता है। साहिब तो प्रतीत यानी विश्वास में है। जैसे भैंस का टूटा हुआ सींग जो व्यर्थ कूड़े में पड़ा था, वह भक्त के विश्वास से साहिब अर्थात परमात्मा बन गया। पंडित गुरु को विश्वास नहीं था, वह केवल परमात्मा की महिमा के गुणगान निज स्वार्थ के लिए कर रहा था। एक पाली अर्थात भैंसों को खेतों में चराने वाला अपनी भैंसों को घास चराता चराता मंदिर के आसपास चला गया। मंदिर में पंडित कथा कर रहा था। भगवान के मिलने के पश्चात होने वाले सुख बता रहा था कि जिसको भगवान मिल गया तो सब कार्य सुगम हो जाते हैं। परमात्मा भक्त के सब कार्य कर देता है। भगवान भक्त को दुखी नहीं होने देता, इसलिए भगवान की खोज करनी चाहिए। पाली भैंसों से तंग कर रखा था। एक किसी और जाकर दूसरे की फसल में घुसकर नुकसान कर देती। दूसरी भैंस किसी और खेत के मालिक आकर पाली को पीटते थे, कहते थे कि हमारी फसल को हानि करा दी, अपनी भैंसों को संभाल कर रखा कर। पाली ने जब पंडित से सुना कि भगवान मिलने के पश्चात सब कार्य आप करता है, भक्त मौज करता है, तो पंडित जी के निकट जाकर चरण पकड़कर कहा कि मुझे भगवान दे दो, मैं भैंसों से बहुत दुखी कर रखा हूँ। पंडित जी ने पीछा छुड़ाने के उद्देश्य से कहा कि कल आना। पाली गया तो पंडित ने पहले ही भैंस का टूटा हुआ सींग जो कूड़े में पड़ा था उठाकर उसके ऊपर लाल कपड़ा लपेटकर लाल धागे से बांधकर कहा कि ले यह भगवान है, इसकी पूजा करना, इसको पहले भोजन खिलाकर बाद में स्वयं खाना। कुछ दिनों में तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर यह भगवान मनुष्य की तरह बन जाएगा, तब तेरे सब कार्य करेगा। यह तेरी सच्ची श्रद्धा पर निर्भर है कि तू कितनी आस्था से, सच्ची लगन से क्रिया करता है। यदि तेरी भक्ति में कमी रही तो भगवान मनुष्य के समान नहीं बनेगा। पाली उस भैंस के सींग को ले गया, उसके सामने भोजन रखकर कहा कि खाओ भगवान। भैंस का सींग कैसे भोजन खाता? पाली ने भी भोजन नहीं खाया। इस प्रकार 3-4 दिन बीत गए। पाली ने कहा कि मर जाऊंगा, परंतु आपसे पहले भोजन नहीं खाऊंगा। मेरी भक्ति में कमी रह गई हो तो आप मनुष्य नहीं बनोगे। मैं भैंसों से बहुत दुखी कर रखा हूँ। परमात्मा तो जानी जान है, जानते थे कि यह भोला भक्त मृत्यु के निकट है। उस पाखंडी ने तो अपना पीछा छुड़ा लिया, मैं कैसे छुड़ाऊँ? चौथे दिन पाली के सामने उसी भैंस के सींग का जवान मनुष्य बन गया। पाली ने बाहों में भर लिया और कहने लगा कि भोजन खा, फिर मैं खाऊंगा।
भगवान ने ऐसा ही किया। फिर अपने हाथों पाली को भोजन डालकर दिया। पाली ने भोजन खाया। भगवान ने कहा कि मेरे को किस लिए लाया है? पाली बोला कि भैंस चराने के लिए चल। भैंसों को खेत में खोल, यह लाठी ले। अब सारा कार्य आपने करना है, मैं मौज करूँगा। परमात्मा ने लाठी थामी और सब भैंसों की अपने आप रस्सी खुल गई और खेतों की ओर चल पड़ी। कोई भैंस किसी ओर जाने लगे तो लाठी वाला उसी ओर खड़ा दिखाई देता। जैसे भैंसें घास के मैदान में ही घास चरने लगी। दूसरों की खेती में कोई नुकसान नहीं हो रहा था। पाली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह अपने गुरुजी पंडित जी का धन्यवाद करने मंदिर में गया। पंडित डर गया कि यह झगड़ा करेगा, कहेगा कि अच्छा मूर्ख बनाया, परंतु बात विपरीत हुई। पाली ने गुरुजी के चरण छुए तथा कहा कि गुरुजी, चौथे दिन आदमी रूप में भगवान बन गया। मैंने भी भोजन नहीं खाया, प्राण निकलने वाले थे। उसी समय वह लाल वस्त्र में बंधा भगवान जवान लड़का बन गया, मेरी ही आयु के समान। अब सारा कार्य भगवान कर लेता है, मैं मौज करता हूँ। उसके भोले भोले अंदाज से बताई कथा सत्य लग रही थी, परंतु विश्वास नहीं हो रहा था। पंडित जी ने कहा कि मुझे दिखा सकते हो, कहाँ है वह युवा भगवान? पाली बोला कि चलो मेरे साथ। पंडित जी पाली के साथ भैंसों के पास गए। पूछा कि कहाँ है भगवान? पाली बोला कि क्या दिखाई नहीं देता? देखो, वह खड़ा लाठी थोड़ी के नीचे लगाए। पंडित जी को तो केवल लाठी लाठी ही दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसके कर्म लाठी खाने के ही थे। पाली ने कहा कि मुझे लाठी लाठी ही दिखाई दे रही है, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। तब पाली ने कहा कि भगवान इधर आओ। भगवान निकट आकर बोला, क्या आज्ञा है? पंडित जी को आवाज़ तो सुनी, लाठी भी दिखी, परंतु भगवान नहीं दिखे। पाली बोला, आप मेरे गुरुजी को दिखाई नहीं दे रहे हो, इन्हें भी दर्शन दो। भगवान ने कहा, यह पाखंडी है, यह केवल कथा सुनाता है, स्वयं को विश्वास नहीं, इसको दर्शन कैसे दे सकते हैं? पंडित जी यह वाणी सुनकर लाठी के साथ पृथ्वी पर गिरकर क्षमा याचना करने लगा। भगवान ने कहा, यह भोला बालक मर जाता तो तेरा क्या हाल होता? मैंने इसकी रक्षा की। पाली के विशेष आग्रह से पंडित जी को भी विष्णु रूप में दर्शन दिए, क्योंकि वह श्री विष्णु जी का भक्त था। फिर अंतर्ध्यान हो गया। प्रिय मित्रों से निवेदन है कि इस कथा का भावार्थ ये न समझना कि पाली की तरह हठ योग करने से परमात्मा मिल जाता है। यदि कुछ देर दर्शन भी दे गए और कुछ जटिल कार्य भी कर दिए, इससे जन्म मरण का दीर्घ रोग तो समाप्त नहीं हुआ, वह तो पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर आजीवन साधना करने से ही समाप्त होगा। पाली तथा पंडित पिछले जन्म में परमात्मा के परम भक्त थे, परंतु अपनी गलती से मुक्त नहीं हो पाए थे। उनको अब की बार पार करना था, उस कारण से यह सब कारण बनाए थे। पूर्व जन्म की भक्ति के प्रभाव से मानव परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। मार्ग ठीक ना मिलने से शास्त्र विरुद्ध क्रिया करता रहता है, जैसे पंडित जी कर रहा था।
जैसे पाली को यह विश्वास होना कि यह लाल कपड़े में लिपटा भगवान मनुष्य बन जाएगा, फिर दृढ़ता से क्रिया करना, यह पूर्व जन्म के भक्ति कर्मों का प्रभाव होता है। मोक्ष तो पूर्ण सतगुरु से सत्य मंत्र लेकर जाप करने से ही संभव है। संत गरीबदास जी ने वाणी रूपी वन में प्रत्येक प्रकार के पेड़ पौधे जड़ी बूटियाँ लगाई हैं। तत्वदर्शी संत रूपी वैद्य ही जन्म मरण के रोग के नाश की औषधि तैयार करके कल्याण करता है। इस तरह की लीला जो गुरु के भक्त नहीं होते उनमें युगों पर्यंत करोड़ों में से किसी एक के साथ होती है। यदि इतने से ही सब कुछ होता हो तो अन्य मंत्र जाप करने, धर्म करने की प्रेरणा की तथा वाणी लिखने की क्या आवश्यकता थी। इस तरह की लीला करके परमात्मा भक्तों में विश्वास बनाए रखता है। भक्ति से मोक्ष होता है। गुरु के भक्तों के लिए तो परमात्मा अनेकों अनहोनी लीलाएं भी करता रहता है, मोक्ष भी देता है। प्रभुओं में समर्थ प्रभु ही कल्याणकारक है। साईं माने मालिक प्रभु। संतों में तत्वदर्शी संत ही उद्धार करने वाले हैं। नामों में सतनाम तथा सारनाम ही मोक्ष के हैं तथा परमात्मा की शक्ति का कोई अंत नहीं। वेदों में यानी कबीर देव असीमित शक्ति वाले हैं। द्रौपदी पूर्व जन्म में परमात्मा की भक्ति करती थी। परमात्मा अनेकों वेश बनाकर भक्तों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। परमात्मा गुरु ऋषि रूप में नगरी के पास आश्रम बनाकर रहते थे। कुमारी द्रौपदी को भी अन्य सहेलियों के साथ प्रथम मंत्र 5 नाम वाला प्राप्त था। विवाह के पश्चात पांडवों के साथ श्री कृष्ण जी को गुरु धारण कर लिया था। जो यथार्थ नाम इन देवों के हैं उनका जाप करती थी। जिस प्रकार परमेश्वर जी ने अंधे का रूप धार कर साड़ी का टुकड़ा दान लिया, फिर उसकी रक्षा की, यानी द्रौपदी का चीर बढ़ाया। दुशासन जैसे योद्धा चीर उतारते उतारते थक गए, ढेर लग गया, परंतु चीर का अंत नहीं आया। इस प्रकार दान करने की प्रेरणा किसी जन्म में निज नाम की भक्ति करने का फल है। श्री रामचंद्र जी ने श्रीलंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बनाना चाहा तो परमेश्वर जी मुनिंदा ऋषि के रूप में वहां गए। निकट के पहाड़ के चारों ओर अपनी डंडी अर्थात छोटी लाठी से रेखा खींचकर उसके अंदर के पत्थर हल्के कर दिए, तब पुल बना था। जब गज तथा ग्राह आपस में लड़ रहे थे तो हाथी का पैर मगरमच्छ ने पकड़कर जल में खींचा तो हाथी ने आधा राम कहा था। उसी समय परमात्मा ने सुदर्शन चक्र मगरमच्छ के माथे पर मारा, तब हाथी की जान बची। यहाँ यह बताना चाहा है कि परमात्मा का जाप ऐसे भाव से करो जैसे हाथी को अपनी जान की भीख भगवान से मांगने के लिए स्मरण किया था तो परमात्मा ने उसकी विपत्ति टाली। वही बात यहाँ भी स्पष्ट है कि ऐसी घटनाएं युगों पर्यंत घटती हैं। हाहा हुहू नाम के 2 तपस्वी थे। वे ही हाथी तथा मगरमच्छ बने थे, जिसकी कथा हम पिछले वीडियो में सुन चुके हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।